नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है तो किसान आंदोलन की राजनीति भी गरमा रही है और इस किसान आंदोलन की राजनीति ने यूपी की चुनावी पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी के मुसलमानों पर डोरे डाल रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है और उन्हें बीजेपी का चचाजान कह दिया है। राकेश टिकैत की राजनीति उस जाट मुस्लिम एकजुटता को बनाए रखने की है जिसने पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इन सब के बीच जाटों को लुभाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश के बाद बीजेपी अब सीधे किसान सम्मेलन करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी 18 सितंबर को किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। किसान कल्याण सम्मेलन नाम से आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। लखनऊ के आशियाना में स्मृति ओपन पार्क में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के सभी विधानसभाओं से किसानों को बुलाया जाएगा। इसमें उन किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार का समर्थन किया था। इसमें मुख्यमंत्री योगी किसानों को लेकर कुछ योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। किसानों पर बीजेपी के इस दांव के बीच आज हमारा दंगल का सवाल है, क्या ओवैसी की यूपी में एंट्री से किसान आंदोलन की राजनीति पर असर पड़ रहा है? क्या ओवैसी बीजेपी के चचाजान हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का चाचाजान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचाजान है, बीजेपी का चाचाजान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन में यूपी चुनाव का घमासान छिड़ गया है। ये फिर दोबारा फिर दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। ये सब A और B टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बहाने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी में अब्बा जान वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में नया चैप्टर जोड़ दिया है। अंकल तो उसको कह नहीं सकते। अंकल तो एक पढ़ा लिखा जो फैशनेबल आदमी होता है उसको कहते हैं। उनको चाचूजान पसंद है तो बीजेपी का चाचूजान आ गए। जहां जहां पे भी इलेक्शन होंगे वो उनको वहां पे उनकी मदद करता है। राकेश टिकैत का ये बयान बड़ी महीन राजनीति का संकेत देता है। दरअसल किसान आंदोलन के जोर से पश्चिमी यूपी में एक बार फिर जाट और मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद RLD के वोट बैंक रहे जाट और मुसलमान की एकता टूटी है। CSDS के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 77% और 91% वोट जाटों के मिले थे, जबकि इसी बीजेपी को 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7% जाटों ने वोट दिया था। 2014 और 2019 के चुनाव में RLD नेता रहे अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी तक हार गए थे। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में RLD को सिर्फ एक सीट मिल सकी थी। 5 सितंबर को किसान संगठनों की मुजफ्फरनगर पंचायत में सीधे तौर पर बीजेपी को वोट पर चोट पहुंचाने की कसम खाई गई थी और उस पंचायत में राकेश टिकैत हिंदू मुसलमान एकता का दाव चल रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यूपी में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे की आशंका है। हालांकि ओवैसी की पार्टी से लेकर बीजेपी तक ने राकेश टिकैत को उनकी राजनीति के लिए कटघरे में खड़ा किया है। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश टिकैत का चचाजान वाला बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर योगी के अब्बा जान वाले निशाने के बाद आया। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। साफ है कि यूपी चुनाव के ट्रेलर में ही हिंदू मुसलमान हो चुका है और अब किसान आंदोलन की राजनीति में भी इसकी एंट्री हो गई है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।